जय हिंद। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए तैयारी करते होंगे। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी का 100 मार्क्स का जो बुक आता है उसके पहले चैप्टर को। ठीक है ना, जिसका नाम है बातचीत। ठीक है, और यह बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। इसके हम लोग हिंदी का पहला ये चैप्टर है, इसका हम लोग सारांश देखेंगे। ठीक है ना, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है ना, जिन्होंने पहला चैप्टर लिखा है हिंदी का बातचीत। ठीक है ना, और यही बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले आइए हम एक मोटिवेशन को देखते हैं। ठीक है, देखिए, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर एग्ज़ाम। ठीक है ना, यानी कि जो यहाँ पे नोट्स दिया गया है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, देखिए, लेखक परिचय। लेखक बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, यानी बातचीत के लेखक कौन है बाबू? बाल कृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 23 जून 1844 को और निधन 20 जुलाई 1914 को। ठीक है, निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा रचनाएं इनकी कौन कौन सी है। ठीक है, उपन्यास है, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसाताल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ठीक है, ये इनके द्वारा लिखित उपन्यास है। नाटक कौन कौन से हैं देखिए, पद्मावत है। ठीक है ना, कीर्ता जूनिये, वेनी सनहर, शिशुपाल वध, नद दमयंती या दमयंती सनवर। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मतलब कि मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है ना, शिक्षादान। ठीक है ना, और चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध। ठीक है, कट्टर सुम की एक नकल, ब्रह्मनाल, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदर्शी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकेट खेल, बाल विवाह। ठीक है, ये नाटक है। ठीक है, अब देखिए निबंध, लगभग 100 निबंध, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, भटावली निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से एक हैं। यह तेजस्वी लेखन के द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे। ठीक है, आइए देखिए, इसी के साथ हम लोग बाबू पाठ का सारांश स्टार्ट करते हैं। देखिए, बातचीत निबंध का सारांश। ठीक है, यानी कि आपके एग्जाम में आएगा कि बातचीत क्या है, कहानी है, निबंध है, साहित्यकार है, इनमें से कोई नहीं, तो आप किस पर टिक कीजिएगा? निबंध पे। ठीक है, देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। बाल कृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में न होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता और स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है, यानी देखिए, बाल कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है इस पृथ्वी पर उसकी वाक शक्ति है। अगर वाक शक्ति नहीं होती तो सारी सृष्टि जो है वो गूंगी नजर आती। ठीक है,
यानी कि बातचीत जो है उसमें स्पीच की तरह आपको नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है, देखिए स्पीच में वक्तृता यानी भाषण और बातचीत दोनों है। भाषण में मानव पहले संभल संभल कर बोलता है और फिर कोई चुटीली बात करता है ताकि तालियां ध्वनि से कमरा गूंज उठे। ठीक है ना, यानी कि भाषण में मनुष्य जो है वो हमेशा संभल संभल के अपनी बातों को बोलता है और बीच बीच में कुछ ऐसी बातों को बोल देता है जिससे तालियां बजने लगती है। इसमें अपना भाषण में ऐसा मौका लाना पड़ता है जिससे तालियां बजे। ठीक है, बातचीत में ताली बजाने का कोई मौका नहीं होता है और न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही होती है। बातचीत में कभी कोई चुटीली बात आ जाने पर थोड़ी हंसी आ जाती है। मुस्कुराहट से होठों का फड़फड़ाना फड़क उठना इस हंसी का अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। बातचीत मन बहलाने का तरीका है। ठीक है ना, देखिए यानी कि भाषण जब कोई व्यक्ति देता है, ठीक है ना, तो वह इस हिसाब से देता है ताकि लोगों में क्रांतिकारी भावना को डाल सके। ठीक है ना, लेकिन बातचीत जो होती है वो हमेशा मन बहलाने के लिए, समय पास करने के लिए की जाती है। ठीक है ना, यानी कि बातचीत एक ऐसा समंदर है बाबू कि अगर लोग उसमें डूबते हैं तो डूबते हुए चले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। ठीक है ना, यानी देखिए कितना लोग बाबू गांव में कहता है कि खाना खा लिया है तो जब तक बतियाएगा नहीं तब तक पचेगा नहीं। ठीक है ना, वही हाल है कि बातचीत एक ऐसा माध्यम है बाबू, ठीक है ना, कि जिस तरह खाना पीना चलना फिरना लोगों के लिए ज़रूरी है, उसी तरह लोगों से बातचीत करना भी क्या है, ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। इससे मन हल्का और स्वच्छ होता है तथा अति आनंद प्राप्त होता है। गंदगी तथा धुआं जो दिल में जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है ना, यानी कि आपके अंदर कितना क्रोध है, कितना प्रेम है, कितनी गंदगी है, आप अगर बोलते हैं तो आप दूसरे के सामने व्यक्त कर देते हैं। ठीक है ना, लेखक कहते हैं कि जिनको बात करने की आदत लग जाती है वह खाना पीना छोड़ देते हैं, लेकिन बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते हैं। लेखक रॉबिन्स क्रूसो के बारे में कहते हैं कि वह 16 वर्ष तक आदमी का मुख नहीं देखा था। 16 वर्ष तक कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहने के बाद उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। उस समय रॉबिन्स को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला यानी कि कपड़ा पाया। वे कहते हैं कि मनुष्य की वाक शक्ति में लुभा लेने की ताकत होती है। ठीक है ना, यानी कि मनुष्य की वाक शक्ति में एक ऐसी ताकत होती है जिससे आदमी क्या होता है, मतलब कि लोभ में पड़ जाता है। अर्थात आप देखते हैं कि बहुत सारे मतलब कि आशिक लोग होते हैं जो अपने प्रेमिका के बातों के पीछे ही पगलाए हुए होते हैं। यानी कि कहते हैं कि मेरी प्रेमिका जो है बहुत मीठी बोलती है, अर्थात वो उनकी बातों को सुन करके पागल हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी बातचीत में बाबू लुभाने का तरीका होता है। ठीक है ना, बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात मनुष्य की अच्छाई और बुराई बोलने से ही व्यक्त होती है। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। बातचीत की सीमा 2 से लेकर यहाँ तक होती है जहाँ तक उसकी जमात या मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात जब 2 लोग होते हैं तभी वह अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। 3 लोगों के बीच तो
की गई बात कोसों दूर होती है, 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। 2 व्यक्ति के बातचीत में अगर कोई तीसरा आ जाता है तो वह दोनों अपने बातचीत बंद कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमेशा जो बातचीत होती है वह 2 लोगों के ही बीच होती है। अगर 2 लोगों से संख्या बढ़ती है तो लोग अपनी बातों को समेटते हुए दूसरी बातों को स्टार्ट कर देते हैं, यानी बात करने का नाटक करने लगते हैं, ठीक है ना। यानी कि असल बातचीत किन लोगों के बीच होती है? 2 लोगों के बीच होती है, ठीक है ना। देखिए, लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में जुड़ी नग जैसी होती है। तीनों लोगों की बातचीत त्रिकोण बन जाती है। 4 लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है, इसमें खुलकर बातें नहीं होती। वह फॉर्मेलिटी गौरव और संजीदगी वाली बात होती है। 4 से अधिक के बातचीत में राम रमौले होते हैं, अर्थात हंसी मजाक होती है, ठीक है ना। यानी कि जब लोगों की संख्या बढ़ती है तो वह बातचीत न हो कर के हंसी मजाक हो जाती है, ठीक है ना। यानी लोग हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं और रियल बात जो होती है वो हमेशा 2 ही लोगों के बीच होती है, ठीक है ना। अब देखिए, 2 बूढ़े के बातचीत में अक्सर जमाने की शिकायत होती है। वे बाबा आदम के समय के दास्तान शुरू करते हैं, जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। एक बार जब उनके बातचीत का घोड़ा छूट जाने पर पहरों बीत जाता है पर अंत नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि जब 2 एजेड लोग यानी कि 2 बूढ़े लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो वह अपने ज़माने की बातों को करने लगते हैं। हालांकि अगर हम लोग सुनते हैं तो हम लोग तो देखने गए नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि वे हमेशा कुछ कुछ बातें बोलते हैं जो झूठी समझ में आता है। और रियल बात यह भी है कि वो लोग अपने मतलब कि समझिए तो चाहे उड़ाने के लिए 2 बातें झूठी तो 10 बात 10 बातें झूठी तो 2 ही बात सच बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि 2 सहेलियों के बीच बातचीत का जायका निराला होता है। भाग्य से ही 2 सहेलियों के बीच का बातचीत सुनने को मिलता है। इनकी बातचीत रस भरा होता है, यानी कि सुनने में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। 2 सहेलियों की बातचीत, ठीक है। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही तरीका है, उत्तम तरीका है, ठीक है ना। यानी कि हमें अपने अंदर देखिए, अगर आप अपनी बात दूसरों से कहिएगा ना तो समय आने के बाद वह व्यक्ति आपके ऊपर हंस देगा, अर्थात आपके बातों की खिल्ली उड़ाएगा, ठीक है ना। इसीलिए लेखक कहते हैं कि रियल बातचीत हमेशा 2 ही लोगों के बीच होती है और जिनको यह अपने आप से ही बात करनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि हमेशा जो बात करनी है अपने आप से ही बात कीजिए, ठीक है ना। जिनको यह बात अपने आप से करने आ गया अर्थात उन्हें जीने का तरीका आ गया, ठीक है ना। अर्थात बातचीत का यही उत्तम तरीका है कि आप हमेशा अपने आप से ही बात कीजिए, ठीक है ना। आइए इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है बातचीत की कला, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तीसरा क्वेश्चन है राम रमौला का अर्थ क्या है। चौथा क्वेश्चन है बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या संबंध है। पांचवा प्रश्न है बातचीत की विशेषताएं बताइए, ठीक है ना। इन सारे प्रश्नों का वीडियो मैं अगले क्लास में लेकर के आऊँगा जिसमें मैं इन 5 प्रश्नों को क्लियर कर दूंगा और यह 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आज से और अभी से इन सभी प्रश्नों को आप तैयार करते चलेंगे, ठीक है ना। आइए एक बार हम लोग पुनः मोटिवेशन को देखते हैं बाबू। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है, ठीक है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।